वो भी इंसान कहीं न कहीं गलत साबित करता है। महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का वो नाम है जिनके जीवन में उस खेल के कारण शोहरत मिली जिसके बारे में इन्होंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था। क्रिकेट में आने के बाद ये कप्तान बने और पहले ही मौके पर विश्व चैंपियन बन गए। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में जहाँ भी हाथ रखा वो स्थान सुनहरा होता चला गया और लोग इस बात को लेकर दो खेमों में बट गए। एक ने शोहरत का कारण धोनी की मेहनत को माना तो वहीं कुछ लोगों को यह कहानी किसी फिल्म की तरह लग रही थी जहाँ सब कुछ बस हो रहा था लेकिन कारण कुछ नहीं था। और ऐसे में इन लोगों ने अपने मन से ही एक कारण बना लिया जिसे किस्मत कहते हैं। हम नहीं जानते कि कौन सा खेमा कितना सही है और कितना गलत, लेकिन आज के एपिसोड में हम इन दो बातों पर अपने विचार रखने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हैप्पी बर्थडे महेंद्र सिंह धोनी। 90s का दशक भारतीय इतिहास में हर नजर से बहुत ही महत्वपूर्ण दशक था। सिनेमा, राजनीति, आम जनजीवन से लेकर एक पीढ़ी और एक सदी के हस्तांतरण की नजर से इस समय के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जो भारत के लिए बिल्कुल नया था। ऐसे में खेलों की दुनिया में भी अलग अलग तरीके से अपना प्रभाव इस दशक पर रखती है जिसमें क्रिकेट का नाम सबसे पहले आता है। अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर क्रिकेट की बात को एक बार छोड़कर 17 साल के एक बच्चे की तरफ चलते हैं जो उस समय अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। रांची के एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाला यह लड़का जिसे हर आम भारतीय की तरह क्रिकेट को छोड़कर बाकी हर तरह का खेल पसंद था। महेंद्र सिंह धोनी नाम के इस लड़के ने अपने स्कूल कोच के कहने पर क्रिकेट में हाथ आजमाने का मन बनाया और अपनी जिंदगी के 17वें साल में पहली बार विकेट कीपर ग्लव्स हाथ में लिए थे। धोनी की जिंदगी में बहुत सी बातें असाधारण जान पड़ती हैं। एक पंप ऑपरेटर का बेटा जो फुटबॉल में अपने स्कूल का सबसे अच्छा खिलाड़ी था, उसे एक दिन बोला गया कि तुम अब से फुटबॉल नहीं क्रिकेट खेलोगे और क्रिकेट में भी विकेट कीपिंग तुम्हारा काम होगा। गेंद को अपने से दूर रखने वाले खेल को छोड़कर धोनी ने गेंद को कैच करना शुरू कर दिया। अगले कुछ सालों में धोनी ने खुद को एक बिग हिटर के तौर पर स्थापित कर लिया था। अब ये कहानी सुनकर आपको लग रहा होगा कि इस लड़के की जिंदगी तो बिल्कुल मक्खन की तरह चलती ही जा रही थी, भगवान ने इसको सब कुछ हाथों में दे दिया था। तो ऐसा नहीं था। एक मिडिल क्लास परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे को होने वाली हर समस्या का सामना धोनी को भी करना पड़ा। खेलों की दुनिया से दिल लगा बैठे धोनी को घर पर अपना समय पिताजी के डर से पढ़ाई लिखाई में बिताना पड़ता था। पिताजी खेलने से मना न कर दें, इसलिए धोनी को अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करने की शर्त को भी मानना पड़ा। ये बातें पढ़ाकू बच्चे के लिए आसान हो सकती हैं, लेकिन धोनी के लिए नहीं थी। और ऊपर से अपने घर का माहौल देखकर खुद धोनी जैसे सकारात्मक इंसान को भी अपने फैसले पर सवाल खड़े करने पड़ते थे। ये द्वंद भी धोनी को जीत कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था। फिर जब सब कुछ सही होने लगा, धोनी ने अपने बूते पर एक अच्छा खिलाड़ी खुद को साबित कर दिया था। तब उन्हें ना चाहते हुए भी रेलवे में टिकट चेक करने का काम 2 सालों तक करना पड़ा, क्योंकि पिताजी यही चाहते थे। स्कूल और कॉलेज क्रिकेट से लेकर अन्य टूर्नामेंट्स में जब धोनी ने अपने पिता की बात को नजरअंदाज कर खेलना जारी रखा तो वहाँ भी अचानक से सफलता धोनी के सामने नहीं आई थी। फ्लाइट मिस होने से एक बड़ा मौका गंवाने से लेकर टीम में अपने स्थान को लेकर स्ट्रगल करने तक और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रह जाने की टीस महसूस करने तक का सफर भी इन्होंने तय किया है। और फिर जब किस्मत, कर्म और कृपा से धोनी को एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मौका मिला तो यह वो दौर था जब हर कोई इस रोल के जरिए ही भारतीय क्रिकेट में आने की कोशिश में लगा हुआ था, क्योंकि एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ियों के बीच एक यही जगह उस समय थी जहां संभावनाएं नजर आ रही थी। दीपदास गुप्ता, पार्थिव पटेल और दिनेश कार्तिक जैसे बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच धोनी ने जगह तो बनाई, लेकिन पहले मैच में 0 पर लौट रहे धोनी को भी दूसरे मौके की उम्मीद शायद नहीं थी। पहले 4 मैचों में कुल मिलाकर 15 रन भी पूरा न करने वाले धोनी के पक्ष में जो एक बात थी वो ये थी कि उनके कप्तान सौरव गांगुली थे। गांगुली के कहने पर धोनी अपने करियर के 5वें मैच में 3रे स्थान पर बल्लेबाजी करने उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन बनाकर एक यादगार सफर शुरू कर दिया। फिर इसी साल 183 रनों की वो विश्वसनीय पारी भी उनके बल्ले से आई और धोनी अब धीरे धीरे रैंकिंग में भी ऊपर पहुंच रहे थे। 20 अप्रैल 2006 के दिन धोनी ने सिर्फ 42 पारियों में रॉकी पॉन्टिंग को वनडे रैंकिंग के शीट से हटाया और अपना नाम दर्ज कर लिया। धोनी जिनको दुनिया कुछ समय पहले तक सिर्फ बड़े छक्के लगाने वाले खिलाड़ी के तौर पर जानती थी, वो खिलाड़ी अब भारतीय क्रिकेट का उभरता सुपरस्टार बनने लगा था। लेकिन धोनी को इस सुपरस्टारडम की इच्छा नहीं थी। उनके साथ खेलने वाले वसीम जाफर ने हाल ही में बताया था कि धोनी क्रिकेट के जरिए सिर्फ 10 लाख रुपए कमाकर रांची में एक अच्छा सा घर लेकर आराम से रहना चाहते थे। उन्हें किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। धोनी को जल्द ही इंडियन क्रिकेट का वाइस कैप्टन भी बना दिया गया था। द्रविड़ की कप्तानी में 2007 विश्व कप धोनी के करियर का टर्निंग पॉइंट था। शर्मनाक हार और धोनी के खराब प्रदर्शन से गुस्साए कुछ राजनीतिक लोगों ने धोनी के उस घर को तहस नहस कर दिया था जो धोनी अपने परिवार के लिए बनवा रहे थे। डर के माहौल में धोनी के परिवार को कुछ दिन
पुलिस सिक्योरिटी में रहना पड़ा। बहुत से लोगों का मानना यह भी है कि धोनी को T20 विश्व कप में कप्तानी किस्मत से मिली थी, तो ये भी गलत है, क्योंकि लॉर्ड्स टेस्ट में अपनी 70 रनों की पारी के जरिए भारत को हार से बचाने के बाद ही धोनी को एक जिम्मेदार खिलाड़ी के रूप में स्वीकार किया गया था और वह पारी इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण साबित हुई थी। कप्तानी मिल गई, लेकिन फॉर्मेट दुनिया भर के लिए नया था, टीम बिल्कुल नए खिलाड़ियों वाली थी और ऊपर से धोनी को पाकिस्तान से पहले कप्तान के तौर पर जो पहला मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ मिला वो बारिश में धुल गया था। यानी कि धोनी को जहां एक तरफ मानकर चले कि किस्मत के चलते कप्तानी मिली, तो फिर उसी किस्मत ने धोनी को अपना पहला प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के रूप में सौंप दिया था, जिससे विश्व कप में हारना मना था। लेकिन आगे की कहानी हम सब जानते हैं। धोनी का प्रेजेंस ऑफ माइंड, चतुराई और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के चलते भारतीय मैच जीत गया। फाइनल फिर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला था। यहाँ तक भले ही धोनी ने कुछ ज्यादा बड़ा प्रदर्शन नहीं किया था और मान लेते कि मिसबाह की गलती की वजह से भारत तुक्के से वो मैच जीत गया था, लेकिन आखिरी ओवर हरभजन सिंह की जगह एक नए नवेले गेंदबाज को देने का जिगरा भी धोनी के पास था। धोनी विश्व चैंपियन बनकर भारत आए और वो घर तोड़ने वाले लोग पलके बिछाए अपने कप्तान का इंतजार कर रहे थे। धोनी को कुछ ही समय बाद भारत का नया कप्तान घोषित कर दिया गया। साल 2008 में जब सौरव गांगुली अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलने उतरे, उनकी अपनी काबिलियत थी, उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स फैसले लेने की हिम्मत थी, इसलिए शायद उनके फैसलों को सही साबित करने में कुदरत ने भी उनका साथ दिया था। आज जिस विकेट कीपर धोनी को हम जानते हैं, यह कला भी उनमें जन्मजात नहीं थी। सैयद किरमानी से लेकर आम लोगों तक धोनी ने अपने शुरुआती करियर में बहुत लोगों से खराब विकेट कीपिंग को लेकर बहुत सी बातें सुनी और खुद को तराशते रहे। तब जाकर विश्व क्रिकेट को अपना सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज मिल पाया था। धोनी ने जिस दौर में भारतीय क्रिकेट में कदम रखा था, वो दौर बहुत सी उठापटक वाला समय था। कप्तान और कोच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, खिलाड़ियों में मतभेद थे और ऐसे में जब धोनी ने कप्तानी का जिम्मा लिया तो उस समय भारतीय टीम वनडे विश्व कप की शर्मनाक हार से गुजर कर आ रही थी। ऐसे में जिस सीरीज से धोनी ने खुद को पूरी तरह से साबित किया वो साल 2018 की सीबी सीरीज थी। इस सीरीज के पहले और बाद में बहुत कुछ घटित हुआ। बहुत से लोग कप्तान की मनमानी और टीम सिलेक्शन से खुश नहीं थे, लेकिन अपने हर फैसले की तरह धोनी ने खुद को यहाँ भी साबित कर दिया। द धोनी टेस्ट नाम की किताब के अनुसार इस सीरीज के चौथे मैच में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को 160 पर ऑल आउट कर स्कोर का पीछा कर रही थी, तब आखिरी मिनटों में धोनी और रोहित शर्मा क्रीज पर मौजूद थे। धोनी ने 10 रन रहते डगआउट में ग्लव्स मांगने के बहाने से एक संदेश भेजा कि जीत के बाद कोई भी खिलाड़ी जश्न नहीं मनाएगा, क्योंकि धोनी के अनुसार यह मैच और जीत कोई अपसेट नहीं था, जो उनके लिए एक आम जीत थी और वो ऑस्ट्रेलिया को यह बताना चाहते थे कि अब यह लगातार होता रहेगा। रकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ने के बाद धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम पहली बार साल 2009 में टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। साल 2011 विश्व कप, 28 सालों का इंतजार और एक बेहतरीन टीम के कंधों पर सचिन का सपना पूरा करने का भार भी था। धोनी की कप्तानी में पूरी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में धोनी ने फिर से रिस्क लिया और खुद को यूवी की जगह प्रमोट किया। फैसले लेने की हिम्मत फैसले के सही साबित होने की सबसे पहली शर्त होती है। धोनी ने इस बार भी यह शर्त पूरी कर एक बेहतरीन अंदाज में भारतीय टीम को विश्व चैंपियन बनाया। एक कप्तान, बल्लेबाज और विकेट कीपर, तीनों स्थानों पर धोनी ने खुद को साबित कर दिया था। विश्व कप के बाद चाहे बात भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 25 के स्कोर पर 5 विकेट के स्कोर कार्ड से 227 तक पहुंचाना हो या फिर टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक लगाकर पहली बार क्लीन स्वीप करना हो या फिर श्रीलंका के खिलाफ फिजिकली अनफिट होते हुए भी आखिरी ओवर में 16 रन बनाकर टीम को मैच जिताना हो, धोनी ने एक बल्लेबाज के तौर पर बेहतरीन साबित किया। धोनी के कप्तानी करियर के दौरान रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, अश्विन और रैना जैसे बेहतरीन नए खिलाड़ियों को बहुत अच्छे से अपनी काबिलियत को निखारने का मौका मिला था। यह बात एक हद तक सही है कि धोनी को अपने शुरुआती कप्तानी करियर में बहुत से उन खिलाड़ियों का साथ मिला था जिन्हें गांगुली ने तैयार किया था। लेकिन एक बात यह भी सही है कि धोनी को अपनी टीम तैयार करते समय बहुत से पुराने खिलाड़ियों का विरोध भी झेलना पड़ा था। सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और गंभीर के साथ उनके मतभेद भी सामने आए थे, लेकिन इन सबसे लड़कर धोनी ने भारत के बहुत से शानदार खिलाड़ियों को तैयार किया था। धोनी ने 2011 विश्व कप के बाद खिलाड़ियों को फील्डिंग क्षमता के अनुसार चयनित किया और अगले विश्व कप के लिए एक नई टीम के निर्माण में जुट गए, जिसके ज्यादातर खिलाड़ियों ने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर धोनी के भरोसे को सही साबित किया। यहाँ से रोहित शर्मा का एक नया किरदार विश्व क्रिकेट के सामने आया और एक खिलाड़ी समय के साथ साथ सिमट कर रह जाने की बजाय खुलकर सामने आया और खुद को साबित किया। कहते हैं कि सफलता के लिए संघर्ष और साहस के साथ समर्पण भी बहुत जरूरी होता है। साल 2015 के शुरुआती महीनों में धोनी के घर लक्ष्मी ने जन्म लिया था, लेकिन धोनी उस समय
विश्व कप की तैयारियों के लिए ऑस्ट्रेलिया में थे। जब रैना के जरिए उन्हें यह खबर मिली तो उन्होंने वापस भारत जाने के बजाय देश के लिए अपने फर्ज को ऊपर रखा और ऑस्ट्रेलिया में रहने का फैसला किया। धोनी को एक आम खिलाड़ी के तौर पर कभी भी विश्व चैंपियन बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन अपने दौर में जो कुछ भी इस खिलाड़ी ने हमें दिया वो कोई भी आम खिलाड़ी या चैंपियन कप्तान नहीं दे पाया। साल 2019 विश्व कप एक टीज बनकर जरूर याद रहेगा, लेकिन उससे पहले भी हमें से हर कोई उस लंबे बालों वाले मस्त मौला लड़के को याद करेगा। तीसरी बार चैंपियन बनने की खुशी में झूमते लीजेंड को याद करेगा और इस बीच में याद आएगी वो सारी पारियां, वो लंबे छक्के, वो संघर्ष, हर बार खड़े होने का हौसला देता एक चेहरा, जीत की गारंटी बनकर सीढ़ियों से उतरता वो बेखौफ अंदाज, और सबसे महत्वपूर्ण हमारा अपना कप्तान, जिसे आज मैदान पर देखकर लगता है कि अगर बस में हो तो हम उसी एक पल को रोककर पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। आपका चाहे कुछ भी मानना हो, लेकिन मैं अपनी पुरानी बात को फिर से दोहराना चाहता हूँ कि धोनी को भले ही क्रिकेट किस्मत से मिली थी, लेकिन क्रिकेट में जो कुछ भी इस खिलाड़ी ने कमाया उस पर उसका अपना पूरा अधिकार है। 18 साल एक खिलाड़ी को देखते हुए गुजर गए, लेकिन अभी कुछ भी पुराना सा नहीं लगता और इस बात की खुशी भी होती है कि अभी तक हमारे माही ने पूरी तरह मैदान को अलविदा नहीं कहा है, लेकिन एक दिन वो भी आएगा और हम अपने चैंपियन को विदा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आखिर में धन्यवाद।